भगवत गीता से कोई लेना देना नहीं, और सिर्फ उधम मचा रहे दुनिया भर में और लोगों को कष्ट दे रहे, खुद भी कष्ट भोग रहे, और एक दिन चले जाएंगे कष्ट भोग भोग के। तो गीता जी पढ़िए, गीता जी घर में रखिए, गीता जी की महिमा समझ के अपनाइए, व्यवहार में लीजिए, जीवन सुंदर बनाइए, ऊंचा बनाइए, और भगवत प्राप्ति के योग्य अपने आप को बनाइए, भगवत प्राप्ति कीजिए। कुछ नहीं करने आता है तो दर्शन करिए उस भिखारी की तरह और सारी चीजों को समझिए, मेरे भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, सबको अपना लेते हैं। आप जाओ तो सही, गीता में भगवान बार बार बुला रहे, माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। आखिरी में कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, अहम तो सब पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। क्या कह रहे? तुम डरो मत, आओ आओ आओ। हम लोग बोलते जाओ जाओ जाओ, मैं तो यार ठीक हूं। तो ये गीता जी का संक्षेप में महिमा था। गीता जी क्यों इतना पिछले 5000 साल से यथा रूप में अभी भी नवीन है, महिमा मंत्र है, आप सबने संक्षेप में सुना। अब हम उस श्लोक में, गीता जी के श्लोक में जाएंगे और आगे के बाकी के 7 दिन ज्ञान, योग और भगवान का ऐश्वर्य। अभी तो गीता जी की महिमा सुना, भगवान कृष्ण क्या है समझेंगे, क्यों भक्ति करना चाहिए, किसने किसने की, क्या उसके फायदे हैं, क्या मिलता है, ये बाकी के 7 दिन में हम लोग सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बुद्धिमान जीव जीवन में अपनाएंगे, परम बुद्धिमान और पवित्र जीव उसको जीवन में लेंगे। जो परम बुद्धिमान है और पवित्र है सिर्फ वो। कई लोग बुद्धिमान होते हैं, पवित्र नहीं होते। अरे हमको सब मालूम है, लेकिन बीड़ी पी रहा हूं, सिगरेट पी रहा हूं, बॉटल पी रहा हूं, कौन सा बॉटल हो बोलना ठीक नहीं, लेकिन बॉटल पी रहा हूं, होटल में खा रहा हूं। क्या क्या खाते हैं आप सबको मालूम है ना, घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। तो ये सब जानेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 मिनट कीर्तन सुनेंगे। ये जो हम लोग का कांग्रेगेशनल सोसाइटी हरिनाम संकीर्तन फाउंडेशन है, इसका हिंदी है एक समूह, एक समुदाय, जो लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान का भजन करते साथ में मिलके। या अगर और सरलता से समझना चाहते हैं तो ये है कि गृहस्थ भक्त जो अपने अपने घर में रहते हैं, एक सुंदर हॉल में या जगह बना के एक साथ बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन, भजन और भगवान की चर्चा, गीता भागवत की कथा बैठ के सुनते और कहते हैं और अपना जीवन आनंद से बिताते। क्योंकि ये कलयुग में इसके अलावा दूसरा कोई आनंद नहीं। एक ही उपाय है, एक ही औषधि है, वो हरि नाम। एने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लई लियो मांगी। बड़े नसीब से ये औषधि हाथ आई है, ये महामंत्र हाथ आई है, इसको मांग के ले लेना चाहिए, लूट के ले लेना चाहिए। जैसे आप लोग प्लेट लूट रहे थे कल, आज भी लूटेंगे। अरे रोज लूटिए, लेकिन थोड़ा आनंद से लूटिए और प्लेट भर के लूटिए। मैं तो बार बार, देखिए मैं भर के लूटता हूं तो कैसा दिख रहा हूं। आप लोग भी जो ऐसे ऐसे भर भर के लूटिए,
लेकिन थोड़ा प्रेम रखिए। तो अभी ऐसे गृहस्थ भक्त आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब गृहस्थी हैं। यहाँ कोई साधु, बड़े लाठी वाले सन्यासी या बड़े दाढ़ी वाले बाबा या कोई और उपाधि और परमहंस जैसे नहीं है, सब गृहस्थ हैं। लेकिन गीता जी में लिखा है कि गृहस्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, साधु, संत, महात्मा, आचार्य, ये सभी भगवान को प्राप्त कर सकते। कोई भेद नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। और सबसे पहले गृहस्थियों का नाम है, और सभी भगवान गृहस्थी हैं। शिव जी गृहस्थी है कि नहीं? राम जी गृहस्थी है कि नहीं? कृष्ण जी गृहस्थी है कि नहीं? बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी गृहस्थियों के घर में आते हैं। ब्रह्मचारियों के यहाँ कुछ नहीं होता। और गृहस्थी जो सेवा करते, ब्रह्मचारी क्या करेंगे? सन्यासी महाराज क्या करेंगे? गृहस्थी 4 हाथ से करता है, 2 अपना 2 पत्नी का, और 4 हाथ और होता है बच्चे लोगों का। और ब्रह्मचारी क्या करेगा बेचारा? अकेला घंटी हिलाना पड़ेगा। तो ये गृहस्थ जीवन बड़ा ऊंचा है, आदर्श जीवन है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी के जो 3 आश्रम हैं, गृहस्थ, सबसे पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। ये बाकी के 3 आश्रम भी, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम भी गृहस्थी लोग चलाते हैं। जो दान धर्म देते हैं, जो भी दान करते हैं, वो सब गृहस्थी लोग करते हैं। क्यों? गृहस्थी लोग उपार्जन करते हैं, व्यापार के द्वारा, नौकरी के द्वारा, धंधा के द्वारा। और वो साधु सन्यासियों को दान देते हैं ताकि भगवान की सेवा कर सके, मंदिर कर सके। तो गृहस्थियों का स्थान बड़ा ऊंचा है, बड़ा सुंदर है। और हम लोग 15-16 साल से नाला सुपारा में, दुबे स्टेट में स्टेशन के पास, ये हरिनाम, ये जितने भक्त दिख रहे हैं, 200-300 परिवार, ये शुद्ध शाकाहारी रोज भगवान का प्रसाद खाते हैं, बिना प्याज लहसुन का। और रोज नाम जप करते, कीर्तन करते। और वीकली हमारा शनिवार प्रोग्राम होता है, शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे तक, और फिर सबके लिए प्रसाद होता है। लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा कुछ ऐसी हुई है, अब वो घर बदलना चाहते। वो जो पुराना घर था वो टूट गई है। अब यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे? यहीं से जाना है उनको। कहाँ जाएंगे अभी तक पक्का नहीं। तो आप सब जो सुन रहे हैं या जो भी और सुनेंगे, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जगन्नाथ जी एक सुंदर व्यवस्था में जाएं, एक अच्छा हॉल में जाएं, जहां बैठ के हम लोग सत्संग करें, कीर्तन करें, भगवान के सामने नाचें, उनको भोग लगाएं, उनको प्रसन्न करें और खुद भी आनंद से अपना जीवन पूरा करें। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पुनीत कार्य में, दिव्य कार्य में अपना सहयोग दीजिए। जो यहाँ बैठे वो और जो सुन रहे वो सभी, उसका विस्तार, डिटेल आप जानकारी यहाँ से इस टेलीफोन नंबर और जो बैंक अकाउंट नंबर है और डिटेल एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है। जिनको भी सहयोग करना है, अगर फूल नहीं तो फूल की पंखरी, मैं नहीं कह रहा हूँ, फूल की पंखरी जो भी बन पड़ता है, सहयोग जरूर करिए। ये दान आपके साथ जाएगा। दान किया तो संग चलेगा, दान किया तो संग चलेगा। खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया तो सिर्फ अंग लगेगा। और बैंक में रखा तो जंग लगेगा, जंग। और सिर्फ जंग नहीं लगेगा भैया, जंग कराएगा भी। वो जो बैलेंस है ना, जंग कराता है आपस में। कितने बड़े बड़े जो महाभारत हुए वो उसके लिए हुए थे, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए। 2 भाई जो अलग होते ना, एक माँ के पेट से, गर्भ से 2 भाई निकलते, मुंह का काटा हुआ खाते, वो जब अलग होते ना तो रुपया के लिए होते, बैंक बैलेंस के लिए होते। और फिर एक दूसरे को गोली मारते हैं और उसी माँ और उसी बाप को गालियां निकालते जिसने जन्म दिया था। तो बैंक में रखेंगे तो जंग लगेगा,
दान किया तो संग चलेगा। कहां चलेगा? अगला जीवन ऊंचा मिलेगा। अगला जीवन मिलता कैसे है? भगवत कृपा से मिलती है। भगवान तय करते कितना दान किया, मेरी सेवा में लगाया, इसको उतने धनी मानी घर में डालो। ये अधिकार सिर्फ भगवान को है। भगवान कहते कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, भगवान फल देने के लिए स्वतंत्र है। फल पे आपका हमारा अधिकार नहीं। हम जैसा चाहे वैसा होता नहीं, चाहते कुछ है होता कुछ और है। तो जो भगवान के सेवा में दान लगाएंगे, उनका घर बनाने के लिए, उनका भोग बनाने के लिए, उनका नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, गीता में भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय है जो मेरे नाम की महिमा गान का प्रसार करता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण के नाम का उपदेश दो। और यही व्यवस्था बनाई जा रही है। आप लोगों को हैंडबिल के द्वारा, इनविटेशन के द्वारा इतना सुंदर पंडाल बना के विशेष आकर्षण पैदा करके, ताकि आप आइए, तब हम आपको भगवान का नाम देने का कोशिश करेंगे। जो भगवान ने कहा है वो हम एक प्रयास करेंगे, निमित्त मात्र बनेंगे। तो जो भी बन पड़ता है आप सबसे, आप सबकी खुशी है, आप सब बुद्धिमान हैं, आप सब गीता जी का ज्ञान सुन रहे हैं, उसको हृदय में उतार रहे हैं। आप अपने अपने सामर्थ्य से, खुशी से, आनंद से जो बन पड़ता है सहयोग करिए। अगर कोई जगह देना चाहते जगह दे सकते। भगवान का घर बनाना कितना भाग्य का बात है। अपना घर बनाया तो कितना आनंद हो रहा है, लेकिन अगर भगवान का घर बनाएंगे विश्व विख्यात हो जाएंगे। जिसने भी बनाया, प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया भर में भगवान का घर बनाया। श्रीला प्रभुपाद फोटो देख रहे हैं लगाए जगह जगह पे। श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, पूरे दुनिया के लोग जान गए प्रभुपाद जी है। अपना घर बनाते तो जान पाते थे? नहीं जान पाते थे। तो जो कोई भी मदद कर सकते हैं, एक हॉल नुमा भगवान का स्थान, हमने कल भी कहा था मंदिर नहीं बनाना है। इतने मंदिर हैं, उनको संभालने के लिए कई बार लोग कम पड़ जाते हैं। और सच अगर बोल दूं तो आप लोग हंसने लगेंगे या उस सच्चाई को जानते होंगे। आज मंदिरों के अंदर पुजारी नहीं होते, भक्त नहीं होते हैं, कर्मचारी होते हैं। क्या होते हैं? कर्मचारी, वर्कर, पेड स्टाफ होते हैं। पैसा लेके भगवान का सेवा करते हैं। जितने भी छोटे बड़े मंदिर है आप खंगाल लेना, इंक्वायरी कर लीजिए, एक रिसर्च बिठा लीजिए, कितने पेड स्टाफ होते हैं। जब पैसा लेते हैं भगवान की सेवा करते हैं। ये सेवा है या नौकरी है? ये सेवा है या धंधा है या जीवन पालने का उपाय है? लेकिन ये गृहस्थ भक्त लोग अपना पैसा लगाते। सोचिए कितना महान कार्य में लगे हैं, कितने महान जीव हैं, अपने घर का पैसा लगाते, अपना मेहनत से कमाया हुआ। चूंकि भक्त हैं, माला कंठी लगाते हैं, तो झूठ भी बोलने से डरते हैं। नहीं बोलते ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं, बोल भी सकते, बोलते भी होंगे, लेकिन कितना बोलते होंगे? जितना दाल में नमक रहता है। नमक में दाल नहीं, दाल में नमक। अगर किसी की लड़की की शादी कराना है तो ये बोल देते हैं, हाँ भाई, सामने लड़के बोलते बहुत गोरी है या बहुत अच्छा सुंदर दिखती है, चेहरे पे बहुत अच्छा उसका जो फेस कट है बड़ा सुंदर है। इस प्रकार से छोटे मोटे जो गृहस्थी में व्यापार करते हैं, 100 रुपए की भगवत गीता है अगर, तो उनको कहते हैं कि भाई 100 रुपया में हमने मंदिर से लिया है, 10 रुपया आप और दे दीजिए ताकि 10 रुपया भगवान की सेवा में लग जाएगा। 110 रुपए की है, ऐसी वाली कोई झूठ। लेकिन संसार में लोग कैसे हैं? दिन रात झूठ ही झूठ। हमने क्या कहा? जीव का स्वभाव पाप ही करने का है।
अकारण झूठ बोलते रहते, बिना कारण के। कोई कारण हो तो ठीक है, अकारण ही झूठ बोलते रहते और अपने आप को होशियार, स्मार्ट समझते, बुद्धिमान समझते। वो ये नहीं जानते कि ये पाप, झूठ पाप की माता है, झूठ पाप की जननी है। झूठ बोलने से पाप शुरुआत होता है। एक झूठ चल गई, फिर आप झूठ के सहारे पे आडंबर खड़ा करते हैं और वो पाप का गठरी बड़ा हो जाता है। तो झूठ पाप की जननी है, माता है, झूठ कम बोलना चाहिए। तो मेरा निवेदन है आप सबके चरणों में, जगन्नाथ जी के जगह के लिए आप सब जो भी बन पड़ता है दान कीजिए। ये दान आपके संग चलेगा, अगला जीवन आपको सुखी मानी धनी घर में होगा, भगवान के प्रेम और भगवान का सेवक बनाएगा। ये शास्त्रों का कथन है, मैं नहीं कह रहा हूं। कलयुग में सिर्फ दान की महिमा है। सतयुग में सत्य, सतयुग के बाद सत्य चले गए, त्रेता के बाद जो यज्ञ हवन थे वो सारे चले गए, द्वापर में जो पूजा करने की विधि थी वो चले गए। अब सिर्फ दान की महिमा कलयुग में है। अब यहाँ ना सच्चाई है, ना कोई यज्ञ हवन ठीक से होता है। यज्ञ हवन में सब कुछ नकली होता है। पंडित जी भी नकली, मुंह में गुटखा पड़ता है, क्या बोलता है भाई मालूम नहीं पड़ता है। लास्ट में खाली मालूम पड़ता है स्वाहा स्वाहा। क्या बोल रहा है भैया तू। जितना अभी बाजार में आप जाएंगे, कोई यज्ञ हवन कराते हैं, दुकान वाले के जाते पूजा भंडार में, पूजा वाला क्या बोलता है, हवन कराना है सस्ता वाला ले लो। उसको भी लगता है दुकानदार मेरा हितैषी है। उसको क्या लगता है, दुकानदार मेरा हितैषी है। बोले असली वाला घी लेंगे ना, ये 500 रुपए किलो है, और ये हवन में डालने वाला घी 200 रुपया किलो। वो जो लेने गया था हवन कराने वाला, बहुत परम भक्त भगवान का, बोलता है 200 वाला दे दो। अरे डालना ही तो है आग में। वो मंद बुद्धि को, उस अधम को मालूम नहीं कि वो यज्ञ का जो मुख है, हवन कुंड का जो मुख है, वो भगवान का मुंह है। भगवान खाने वाले हैं। भगवान नकली खा सकते हैं क्या? तुम डालो, जितना दिन रात डालो, तुमको भी एक दिन उसमें जाना पड़ेगा। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। यज्ञ हवन करके भी पंडित जी को बोलता है, पंडित जी 1 महीने के बाद मिलता है तो, अरे पंडित जी आपने बोला था शांति हो जाएगी, ये तो और ज्यादा बढ़ गया। पत्नी रोज डांटती है, 10,000 पंडितवा को दे दिया, कुछ हुआ नहीं। तुम हमको प्रेम भी नहीं करता, साड़ी भी लाके नहीं, गहने भी, बच्चा भी नहीं सुनता है, क्या शांति हो गया। पंडित जी आपने ठग लिया, लेकिन उस बेचारे को कहाँ मालूम है कि भगवान संतुष्टि नहीं हुए तो एक क्लेश ही आने वाला है। भगवान को ठगने चला था, खुद ठगा गया पंडित जी के हाथों। भैया आडंबर मत करिए, इतना व्यवस्था मत बनाइए, पैसे मत बिगाड़िए, मत मन खराब करिए। मुंह भी फ्री का है, हाथ भी और कान भी। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पंडित जी को ध्यान से सुनिए, जब पूजा कराते सत्यनारायण जी की या और कोई, सारे भगवान के नाम का आहुति देते हो। और भगवान गीता में श्लोक में कहते हैं कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हवन होते हैं उसका भोक्ता मैं हूं। अभी मैं उस पे आऊंगा कल परसों, जब भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य बताएंगे। अर्जुन पूछ रहा है भगवान, वो नजदीक रहता है और जानता नहीं ये भगवान है, भ्रमित है। हम सब तो कलयुग के जीवे भ्रमित है, तो क्या बड़ी बात हो गई। अर्जुन पूछ रहा है मैं आपको कैसे समझूं, कैसे जानूं, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान अभी बताएंगे विस्तार से, मैं हूं कौन, मैं क्या क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं। अरे मैं सबका बाप मैं ही हूं, और कुछ है ही नहीं। ये आगे बताएंगे भगवान। जितने भी दिख रहे हैं सबका बाप मैं ही हूं, और कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी क्या गाते, ईश्वर प्रमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी जिन्होंने जगत की सृष्टि की है, क्या श्लोक बोल रहे हैं, क्या प्रमाण दे रहे हैं, क्या सभी को संदेश उपदेश और बता रहे हैं। ईश्वर
परम कृष्ण, जो ईश्वर है, अगर कोई परम, जैसे एक प्रधानमंत्री हो तो उसके ऊपर कोई नहीं, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई मंत्री होता है? नहीं होता। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण, जो परम ईश्वर हो कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद का मूर्ति है, विग्रह है, अनादि, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल से, आदि, आगे भी कितने करोड़ों अरबों साल तक, गोविंद, सबको आनंद देने वाले, गायों को भी और जीवों को भी, अनादिर आदिर गोविंद। और लास्ट में क्या कहते हैं? मुहर लगाते हैं, सभी कारणों के कारण, सर्व कारण कारणम, ये सभी कारणों के कारण है, इनका कोई कारण नहीं है, सारे कुछ उनसे उत्पत्ति हुई है। तो भैया ये सब आडंबर, मैं ऐसा ना कहूं कि बंद कर दो यज्ञ हवन सभी, लेकिन ऊंचे भाव से करो, भगवान को देना है। छाती को 56 इंच का बनाओ, जैसे नेता लोग बोलते 56 इंच का है ना, होता कुछ नहीं, कह देते, लेकिन भगवान के लिए भक्त लोग बनाते 56 इंच का। उसकी कथा एक सुना देता हूं तो आप लोग को एकदम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। वो एक भक्त था वृंदावन में, कहा? वृंदावन मथुरा में एक भक्त थे, बड़े गरीब बिचारे। किनके भक्त थे? बांके बिहारी जी के। बांके बिहारी मंदिर गए आप लोग? वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान वहां भक्तों के साथ चले जाते हैं, मूर्ति में से निकल के, रोज वहां रहते हैं भगवान। जो उनके भक्त हैं उनको लीला दर्शन होता है। उनके भक्त थे गरीब, कुछ नहीं था, एक फूल रोज चढ़ा देते थे। एक दिन गए बाजार में, रोज का नियम था एक फूल भगवान को चढ़ाना है, बांके बिहारी जी को। गए उस माली के पास, भैया एक फूल दे दो। एक बड़ा सुंदर फूल दिखा उस दिन, गुलाब का, अद्भुत, बहुत सुंदर, एकदम आकर्षित हो गए। बोला ये वाला फूल दे दो। दुकानदार ने क्या कहा? ये वाला फूल 21 रुपए का है। पैसा तो कम था, उनको पसंद है, बोले ठीक है 21 रुपया देता हूं। इतने में संयोग बस उस टाइम मुगल शासन थे। क्या थे? मुगल शासन। अकबर का कोई जो फूल खरीदता था ना अकबर के लिए, उनका कोई फूल वाला आ गया खरीदने वाला, जो अकबर के लिए फूल ले जाता था। वो वाला नहीं, ये फूल मैं खरीदूंगा। बोला ठीक है। इन्होंने 21 रुपया में लिया है, आप 51 रुपया में दे दो, मैं आपको दे दूंगा। दुकानदार बोला ठीक है, आप मुझे 51 दे दो। वो भक्त ने कहा रुको रुको, मैं 101 रुपया देता हूं। इसने कहा मैं 501 रुपया देता हूं। भक्त ने कहा मैं 1100 देता हूं। माली उसको देख रहा है, भैया रोज 1 रुपया वाला खरीदता था, दी 1100 रुपया। बोला हाँ दूंगा, घर से लाके दूंगा, तू चिंता मत कर। दरबारी ने बोला मैं 11,000 में खरीदूंगा। भक्त ने कहा मैं 21,000 दूंगा। दरबारी ने कहा मैं 51,000। इसने बोला मैं 1,01,000 में खरीदूंगा। ऐसे करते करते 2.5 लाख की बोली लग गई। कितने की? 2.5 लाख की। भक्त ने 2.5 लाख की बोली लगा दी। दरबारी हार गया। भाई एक फूल राजा के पास 2.5 लाख का लेके जाऊंगा, अगले दिन मुंडी रहेगी नहीं सर पे। राजा को क्रोध आएगा और बोलेगा तुम बेवकूफ बनाता है मुझे, ये 2.5 लाख का एक गुलाब का फूल है। हाथ जोड़ा भाई, लेकिन उसने पूछा तू करेगा क्या? बोला मैं भगवान को चढ़ा दूंगा, रोज चढ़ाता हूं, और क्या करूंगा। बोला तू तो बड़ा मूर्ख है यार, इतना चढ़ाने के लिए कोई दूसरा ले लेता था। अरे मैं तो मेरे राजा साहब के गले में पहनाता था, वो अच्छे दिखते थे, जनता दिखती थी, राजा साहब प्रसन्न होते थे, मुझे मेरा पदोन्नति होता था, मेरा गुणगान गाते थे। बोला भैया मुझे ये सब नहीं, मैं भगवान को रख देता हूँ पैर में और हाथ जोड़ के बस गोविंद अर्पणम करता हूँ और निकल जाता हूँ, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। बोला तू तो यार पागल है, तेरे तो बुद्धि मर गई है, तू पैसा लाएगा कहाँ से इतना। बोला वो घर है ना, वो बेच दूंगा, ये मालिक के नाम लिख दूंगा। घर मेरा 3 लाख का है, ये मालिक के नाम के लिख दूंगा, 2.5 लाख ले लेगा, 50,000 मुझे बाद में देना होगा तो दे देगा, नहीं देगा तो कोई फर्क नहीं। ठाकुर जी के मंदिर में प्रसाद मिलता है, खाऊंगा, वहीं हरि भजन करके जीवन पूरा कर लूंगा।
बोला तू गजब का पागल है यार, तेरे जैसा पागल तो आज से पहले देखा नहीं। बोला कोई बात नहीं, तू पागल ही समझ, लेकिन मेरा तो उद्देश्य यही है। फूल लेके जाता है भगवान को भाव से, प्रेम से, भगवान प्लीज स्वीकार कर लेना, मेरे अपराध को भी क्षमा करना, मैंने आज अपराध भी किया है, सब बोली लगा के। और जैसे ही भगवान के चरण में उसने वो फूल चढ़ाया, अर्पित किया, गोविंद अर्पणम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही उन्होंने फूल चढ़ाया, भगवान के गर्दन झुक गए उसी टाइम पे। जो पत्थर की मूर्ति है ना बांके बिहारी जी की, वो मूर्ति के गर्दन झुक गए। जो वहां पुजारी थे, जो वहां पे भक्त थे, जो सेवक थे, जो श्रद्धालु थे, सभी लोगों ने दृश्य का दर्शन किया। भगवान अपने भक्तों के सामने उनकी सेवा से, उनके प्रेम से झुक जाते, उनके हो जाते। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये सब हो रहा है आज भी वृंदावन में। निधि वन में जाएंगे, शाम के बाद एंट्री नहीं, जाने की मनाही है। रोज भगवान की लीला होती है वहां। और अगर कोई बुद्धिमान है, श्रद्धालु नहीं, शरणागत नहीं, भक्त नहीं, गीता जी पे विश्वास नहीं, भक्तों के बातों पे विश्वास नहीं, चला जाता है, या तो पागल हो जाता है, या उसी निधि वन का परिक्रमा कर करके जीवन पूरा हो जाता है। आज भी वो वृंदावन धाम लीला धाम है। यहाँ पे इस संसार में घटना होते रहती है। संसार में पेपर में और न्यूज में सुनते हैं ना, ये घटना, ये दुर्घटना, लेकिन वृंदावन में ना घटना ना दुर्घटना, नित्य भगवान की लीलाएं होते रहती है। तो ऐसे भगवान परम कृपालु है, भक्तों के शरणागत, भक्तों के हो जाते हैं, उनको अपना लेते, अपना मुंडी, अपना गर्दन, अपना सर, अपना माथा, अपने आप को झुका देते, उसके चरणों में अर्पित कर देते, उसके पीछे पीछे चलते हैं। हजारों साधु संतों का उदाहरण आप सबने सुना होगा। तो हम सब प्रयास कर सकते, अपना प्रेम जो संसार में लोगों को दे रहे, संसार में लोगों से लगाया हुआ है, वो भगवान को सिर्फ क्या करना है, बदलना है, पाला बदलना है। जैसे अभी पार्टी बदलते हैं ना, ऐसे हमें भी पार्टी बदलना है, संसार से हटा के यही वाला प्रेम भगवान के चरणों में शिफ्ट करना है। बस इतना ही करना है, संसार छोड़ना नहीं है, संसार के साथ सबको लेके भगवान की सेवा में लगना है। गृहस्थियों की यही महिमा है, ये कांग्रेगेशन की यही महिमा है। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि घर घर में मंदिर हो। प्रभुपाद क्या कहते थे कि एवरी हाउस शुड बी ए टेम्पल, एवरी हाउस शुड बी ए टेम्पल, हर घर एक मंदिर होना चाहिए। वो कैसे होना, हर घर में मंदिर है, मंदिर में भगवान की सेवा होती है, सभी भक्त हैं, प्रसाद खाते हैं, तो मंदिर है। मंदिर में और होता क्या है, और तो कुछ नहीं होता। लेकिन घर कभी होता है जब घर में हम खाना खाते, पकाते पकाते आधा खा लेते, ये वाला डिपार्टमेंट। और इसमें जो नहीं पकाने वाले कभी कभी पकाते तो बीच बीच में टेस्ट करते, अच्छा हुआ कि नहीं, पत्नी जी स्वीकार करेंगी कि नहीं, देवी जी आने वाले अभी उधम करके, है ना। तो भाई खाना नहीं खाना है, प्रसाद खाना है। खाना को प्रसाद बनाना बड़ा आसान है, सिर्फ गोविंद अर्पणम तुलसी डाल के, वही दाल चावल सब्जी यहाँ वही मिलने वाला है। आखिरी दिन में 56 भोग मिलेंगे, सिर्फ उसको अच्छे से बनाना है, शुद्ध सात्विक तरीके से, और भगवान को कहना भगवान खा लो। मुझे ना मंत्र आता है, ना जप आता है, तप आता है,
रो रो को बोलिए उस भिखारी की तरह, आप दयालु हो, परमालु हो, सबके खा ले तो मेरे भी खा लो प्लीज, प्लीज खा लो, खिला के तो देखिए। एक और भिखारी था, एक और भिखारी, मैं भिखारियों की इसलिए कथा सुना रहा हूं, राजाओं की भी सुनाऊंगा। बड़े बड़े राजा भगवान के भक्त हुए, भिखारी जिनके पास नहीं है उनका भी भगवान आलिंगन करते, अपना लेते हैं। और हम सब भिखारी जैसे ही है, छोटा मोटा कटोरा छुप छुप के जाते हैं और भीख मांगते, कभी ये बाबा, कभी ये बाबा, कभी ये मंदिर। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,